हेलो फ्रेंड्स, टेलीग्राम के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे अपने लोग पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, टैली में तो मैंने पे स्लिप जनरेट करना सिखा दिया था टिल यहाँ तक। ठीक है, अभी कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि इसको ब्रेक करके बताने के लिए, लाइक पीएफ को अलग, एसआई को अलग, एसआई को अलग। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुटी को अलग दिखाइए, बोनस को अलग दिखाइए। तो मैं सोचा हूँ कि इसका 4 पार्ट में वीडियो कर दूं अलग अलग। एक पीएफ का अलग होगा, एसआई का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का अलग होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुटी का एक अलग वीडियो बनेगा और बोनस का अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, तो 4 वीडियो होगा। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको ईएसआई का पूरा पार्ट। ठीक है, ईएसआई में एम्प्लॉय पार्ट और एम्प्लॉयर पार्ट दोनों, ताकि आपको पीएफ पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैली में हम एक नया कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, एबीसी इन कंपनी। ठीक है, इसलिए क्रिएट करते हैं एबीसी इन कंपनी, वेस्ट बंगाल दे देते हैं और सेव कर देंगे और कोई कोई डेटा नहीं देंगे। ठीक है, ताकि ज्यादा बड़ा वीडियो ना बने। ठीक है, अब आपको पता है कि कहाँ आना पड़ता है, मेंटेन पेरोल में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसको यस करना है। अभी पे यहाँ कुछ देते नहीं है, यहाँ भी छोड़ देते हैं और यहाँ आके अदर्स कर देते हैं गवर्नमेंट कंपनी को। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर ली। ठीक है, सारा चीज बन गया। अब आते हैं हम लोग अल्टर पे। आपको पता है कि क्रिएट में भी जा सकते हैं, अल्टर में भी। तो अल्टर में जाने से क्या होता है कि मेरे को दिखेगा क्या क्या मैंने बना लिया। ठीक है, इसलिए मैं अल्टर पे आऊँ। अच्छा, अल्टर में आने के बाद पहला क्या हम लोग बनाते हैं कि इम्प्लॉय कैटेगरी। तो इम्प्लॉय कैटेगरी क्या होता है कि आप इम्प्लॉय कैटेगरी में हेड ऑफिस, साइड ऑफिस कुछ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हेड ऑफिस रख देता हूँ। तो ये सब मैंने मेरा बताया हुआ लास्ट वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दी। उसके बाद इम्प्लॉय ग्रुप। इम्प्लॉय ग्रुप का मतलब होता है कौन से डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट्स का, सॉरी, पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अकाउंट्स कहाँ का। तो हेड ऑफिस का अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट दे दीजिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अंडर कुछ देना नहीं है, चलिए अभी डिफाइन नहीं करेंगे। उसके बाद हो गया ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको भी सेव कर दिया। तो मेरा ऑपरेशन और अकाउंट दोनों बन गया। देखिए, अल्टर में जाने से क्या फायदा हुआ कि ये मेरे को दिख रहा है कि मैंने 2 डिपार्टमेंट बनाया। और अगर क्रिएट में जाते हैं तो ये दिखता नहीं है आपको। ठीक है, इसलिए अल्टर से हम लोग बनाते हैं। अच्छा, यूनिट बनाना पड़ेगा, तो यूनिट बना लेते हैं। यूनिट पे क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे डेज का, डेज डे, इसको भी डे कर देते हैं। ठीक है, इसको रखना किसने, इसको रखना है आपको नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एक बनाएंगे एचआर का, एचआर आवर्स का, इसको नॉट एप्लीकेबल सेव कर दिए। एक बनाना है मिनट का, तो MIN मिनट कर दिए और मिनट्स इसको लिख दिए, मिनट्स को भी नॉट एप्लीकेबल रखना है। और एक बनाना है कंपाउंड का, कंपाउंड में रखना है आवर्स इज 60 ऑफ मिनट, मतलब आवर्स ऑफ 60 मिनट्स में एक घंटा हो रहा है। ठीक है, तो बन गया मेरा कंपाउंडिंग भी। ठीक है, डे, आवर्स, कंपाउंड और मिनट, चारों बन गया। अब आते हैं हम लोग अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप का क्या मतलब हुआ है कि कितना दिन आप प्रेजेंट रहिएगा तो सैलरी मिलेगा। तो प्रेजेंट एब्सेंट यहाँ पे बनाना पड़ता है प्रोडक्शन टाइप में। ठीक है, अब इसमें रखना पड़ता है प्रेजेंट को। अटेंडेंस जो है वो लीव विथ पे मिलेगा, मतलब लीव लेने पे भी सैलरी मिलेगा। लीव विथ पे मिलेगा और अटेंडेंस है। और एक होता है लीव विदाउट पे। तो लीव विदाउट पे भी आपका ये होता है, जैसे एब्सेंट आप होते हैं तो लीव विदाउट पे पैसा नहीं मिलेगा आपको। और कभी कभी एब्सेंट होते हैं तो आपको लीव विथ पे में भी ऐड होता है, क्योंकि आपके पास कंपनी कुछ छुट्टी देती है, उस छुट्टी को यूटिलाइज करके आप अब्सेंट कर सकते हैं, ऑफिस में लीव ले सकते हैं। बट उसका पैसा नहीं कटता, वो आपके लीव से कट जाता है वो पैसा, मतलब वो लीव से एडजस्ट हो जाता है और आपको सैलरी फुल मिलता है। ठीक है, तो किसी किसी कंपनी में 30 है, किसी में 15 है, किसी में 20 है, डिपेंड करता है कंपनी वाइज कंपनी। ठीक है, तो अब प्रेजेंट के लिए हम लोग रखेंगे अटेंडेंस और लीव विथ पे। ठीक है, ये डेज ले लिया पीरियड में ऑटो। ठीक है, एक बनाएंगे अब्सेंट, अब्सेंट में बनाएंगे इसको प्राइमरी रखते हैं और इसको लीव विदाउट पे बना। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी प्रोडक्शन प्रोडक्शन हम लोग कुछ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोडक्शन का जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया कैसे उसको क्रिएट करना, कैसे डालना है। ठीक है, तो अटेंडेंस बन गया। अब बनाते हैं पे हेड। पे हेड में क्या क्या बनाना है मेरे को, एक बनाना है बेसिक, तो बेसिक सैलरी। ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स रहता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कंपनी का, बेसिक सैलरी। ठीक है, तो ये सब अभी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डालना होगा ऑन अटेंडेंस बेसिस। ठीक है, और अटेंडेंस पे क्या डालना हो, पे प्रेजेंट जो रहेगा उसी बेस पे, और मंथ में कैलेंडर वाइज आपका होना चाहिए अटेंडेंस। ठीक है, कैलकुलेशन, और एज पर कैलेंडर पीरियड सिलेक्ट किया रहता है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन, इसको राउंड अप कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं।
उसके बाद डियरेंस अलाउंस, ठीक है, डियरेंस अलाउंस को डालते हैं यहाँ पे। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स रहता है। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस, यस यस नो नो। ये भी ऑन अटेंडेंस बेसिस रहेगा, प्रेजेंट। या तो फिर आप इसको एज पर ऐसा भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन बेस पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके कंपाउंड एज कंपाउंड कीजिए, नॉट एप्लीकेबल, फार्मूला डाल दीजिए। बेसिक के ऊपर कितना परसेंट चार्ज होगा, बेसिक के ऊपर परसेंटेज में आप डाल सकते 15%, तो 15% यहाँ डाल दीजिए, बेसिक के ऊपर 15%, ठीक है। यहाँ भी मेरा 15% लिया हुआ बेसिक के ऊपर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है, HRA। HRA में क्या है, डाल देते हैं हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। ये क्या होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस यस नो नो नो। इसको करेंगे एज कंपाउंडेड वैल्यू, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, एक फार्मूला देंगे, बेसिक के ऊपर है ये शायद कितना परसेंट, 40%, तो बेसिक के ऊपर आप डाल दीजिए यहाँ पे परसेंटेज में 40, ठीक है। तो आ गया सारा। तो मेरा ये तीनों हेड बन गया, ठीक है। अब चलिए बनाते, अब मेरा फोर्थ हेड क्या है, फोर्थ हेड मेरा है पीएफ का, ठीक है। कौन सा पीएफ, ये पीएफ, पीएफ 12%, जो मेरे सैलरी से 12% पीएफ कटेगा उसके उसके ऊपर, ठीक है। तो पीएफ का बना लेते हैं। तो पहला पीएफ जो होगा इम्प्लॉय साइड से कटेगा 12%, वो आपके सैलरी से कटता है, ठीक है। पीएफ एक कटता है सैलरी से जो कि 12% होता है, और एक पीएफ कटता है आपका जो सैलरी से आपके नहीं कटेगा, वो कंपनी पे करता है 12%, ठीक है। 8.33% ईपीएस मैंने इम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 8.33 जमा करता है आपका एम्प्लॉयर, और ईपीएफ मतलब इम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के में वो 3.67% जमा करता है आपके बिहाफ पे, ठीक है। वो 12% आपके बिहाफ पे जमा कर दिया और 12% आपके सैलरी से कट गया, टोटल 24% आपका जमा हो गया पीएफ अकाउंट में, ठीक है। और ये कुछ चार्जेस है, एडमिन चार्जेस, ये 500 देना पड़ता है ओवरऑल, ठीक है। जितने भी इम्प्लॉय है, अगर टोटल में अगर आपका 100 रुपया बनता है ना, फिर भी इम्प्लॉय को 500 रुपया देना ही पड़ेगा कंपनी को। और टोटल में अगर 5,000 रुपया भी बनता है तो अब कंपनी को 500 रुपया देना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 500 रुपया देना पड़ता है उसको, या मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आते हैं इडली कंट्रीब्यूशन। इडली कंट्रीब्यूशन में क्या है, 0.5% इसका भी लगता है, ठीक है। तो ये चार भाग, 1 2 3 4 और ये 5 5, और हम मेरे को पेहेड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, @12%, ठीक है। ये कहाँ आएगा, ये आएगा इम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन में, ठीक है। तो ये इम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन में कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके पीएफ अकाउंट नंबर 1 में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट नंबर 1, तो अकाउंट नंबर 1 में डालना है आपको, ठीक है। ये करंट लायबिलिटी या ड्यूटी टैक्स किसी में डाल दीजिए, आपका ये करंट लायबिलिटी में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पे फार्मूला डालना पड़ेगा, स्पेसिफाई फार्मूला। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे, बेसिक प्लस डीए का 12% होता है, जो बेसिक और डीए होता है, ठीक है, उसके ऊपर 12% चार्ज होता है, बट मैक्सिमम 1,800 रुपया ही चार्ज होगा। लाइक किसी का अगर 2,000 रुपया या 5,000 रुपया पीएफ बनता है तो उसके अकाउंट में सिर्फ 1,800 रुपया ही जमा होगा, 5,000 जमा नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम आप 1,800 रुपया ही जमा कर सकते हैं। तो बेसिक यहाँ लेंगे और पे हेड लेंगे 1,500, ठीक है। इन दोनों के ऊपर कितना परसेंट लगेगा, और इन दोनों के ऊपर लगेगा आपका 12%, ठीक है। तो परसेंटेज डाल दीजिए 12%, ठीक है। और एक मिनट, बेसिक प्लस डीए में 12% गया, बट यहाँ पे क्या है, इसमें एक फार्मूला डालना पड़ता है, मैं बता देता हूँ क्या। 1,800 रुपया है ना, तो इसमें डाल देते 1,500 रुपया, 12%, और एक मिनट रुकिए, 12% यहाँ डाल दिया। उसके बाद मैक्सिमम आपका 1,800 रुपया डलाएगा, पर इसमें क्या है कि टोटल इसके ऊपर है 21,000 के ऊपर है, तो वैल्यू में अगर डालेंगे तो लेगा आपका 1,800 रुपया मैक्सिमम, नहीं, यहाँ पे डालना होगा एक चीज, 15,000 रुपया के ऊपर परसेंटेज आएगा आपका 12%, ठीक है। और 15,000 के ऊपर जितना भी आएगा, मतलब 15,000 तक आपका परसेंटेज 12% आएगा, 15,000 के ऊपर जितना भी आएगा वो 1,800 रुपया जमा होगा, ठीक। 1,500 रुपया के ऊपर कैलकुलेट होता है, 15,000 रुपया के ऊपर कैलकुलेट होता है टोटल। और जिसका 15,000 के नीचे है उसका तो 12% जमा ही होगा, जिसका 15,000 से ऊपर आएगा,
बेसिक और डीए मिला के उसका 1800 रुपये जमा होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कर लिया पीएफ का। अब आते हैं ईपीएफ। ईपीएफ का एक बनाना होगा, तो एम्प्लॉय क्या है, ईपीएफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ठीक है, @ 8.33%। ठीक है, यही है ना, देख लीजिए आप, 8.33%। ठीक है, ये क्या है, एम्प्लॉय स्टेटरी कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय स्टेटरी कंट्रीब्यूशन में जाएगा। अब एम्प्लॉय में कितना नंबर, क्या कोड है, अकाउंट नंबर 10, तो अकाउंट नंबर 10 में डालना होगा। ठीक है, ईपीएस अकाउंट नंबर 10। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दीजिए आप। ठीक है, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, दिखा देते हैं आपको। फार्मूला ये है कि जो भी बेस आपका यहाँ पे 12% जो आ रहा है ना, इसी के ऊपर वो 8.33% चार्ज किए। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, बेसिक प्लस डीए इसके ऊपर मैं यहाँ पे 15,000 रुपया के ऊपर परसेंटेज लगाऊंगा 8.33%। और 15,000 के ऊपर जो वैल्यू है वो 1250 रुपया होता है। ठीक है, इसमें 1250 रुपये मैक्सिमम आप जमा कर सकते हैं। ठीक, उससे ज्यादा जमा नहीं होगा। ठीक है, तो 8.33 का ये है कैलकुलेशन। अब आते हैं, एक है अपना ईपीएफ, मतलब एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड @3.6767%। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन। ये रहा पीएफ, पीएफ अकाउंट नंबर 1, ये पीएफ अकाउंट नंबर 1 है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका स्पेसिफाई फार्मूला है। अब स्पेसिफाई फार्मूला में क्या होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। जो भी पीएफ बनेगा, ठीक है, उससे वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा आपका 8.33%। ठीक है, मतलब पीएफ कितना है यहाँ पे 934 रुपया, और उससे सब्सट्रैक्ट हो गया कितना, 649। तो जो बैलेंस बचा वो चला गया 3.67 में। तो मैं यहाँ पे वही किया हूँ, और यहाँ पे परसेंटेज में 100% ले लीजिएगा, पूरा पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी माइनस करने के बाद आए तो पूरा पैसा वो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, कैलकुलेट हो जाए। ये हो गया। अब बनाते हैं एक और, एडमिन चार्जेस। एडमिन चार्जेस भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एडमिन चार्जेस में जाएंगे। अब ये क्या है, ये है एम्प्लॉयर अदर चार्जेस। ये स्टेटरी इसमें नहीं आता, स्टेटरी में ये अदर चार्जेस है। ठीक है, अब इसका क्या है, देखिए अकाउंट नंबर 2 यहाँ दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्या है, करेंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, देना पड़ेगा। सैलरी इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे नो है। ठीक है, सैलरी आपका इफेक्ट नहीं करेगा। सैलरी इफेक्ट तब करता है जब आपके सैलरी से कटता है, ये सैलरी से आपका नहीं कटेगा, ये सीटीसी से आपका कटेगा। ठीक है, पर सैलरी से नहीं कटेगा। पीएफ के ऊपर यहाँ पे देखिए कितना परसेंट जाना होगा, 0.50%। ठीक है, ऑन पीएफ ग्रॉस के ऊपर। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे, हो गया एडमिन चार्ज। अब इडली, इडली बनाना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। पहले इडली ना 21 और 22 दोनों में रहता था, बट 22 अब नहीं रहा, 21 ही से जमा होता है। ठीक है, ये आ गया इडली का। क्या है, ये भी अदर कंट्रीब्यूशन है। इडली देखिए 21 22 भी है ना एडमिन चार्जेस, बट 22 एडमिन चार्जेस हट गया है, अभी 21 ही से लगता है इडली कंट्रीब्यूशन। ठीक है, करेंट, ये भी नॉट इफेक्टेड सैलरी रहेगा, ये भी 0.5% है। ठीक है, 0.5% हो गया। तो मैं सारा पे हेड बना दिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या पे हेड बना। देखिए, बेसिक बना दिया, डियरेंस अलाउंस बना दिया, और हाउस रेंट बना दिया। ठीक है, ये हो गया बेसिक वाला पार्ट। अब आते हैं एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड 12% बन गया। एम्प्लॉयर का पेंशन स्कीम जो 8.33% है वो भी बन गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी बन गया, और एडमिन चार्जेस भी बन गया, और डियरेंस और इडली कंट्रीब्यूशन भी बन गया। ठीक है, सारा चीज मैंने बना दिया। अब क्या बनाना पड़ता है, इसके बाद सैलरी डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो सैलरी डिफाइन करने से पहले पहले एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो एम्प्लॉय कौन है यहाँ पे, तो पहला एम्प्लॉय जो है विकास प्रसाद बोल के एम्प्लॉय है, तो उसका बना लेते हैं। बट एम्प्लॉय बनाने से पहले इसको रखेंगे कहाँ, कैटेगरी का है, कहाँ का एम्प्लॉय है, तो ये हेड ऑफिस का एम्प्लॉय है। स्पेस दबाएंगे तो आपको ये पॉपअप खुल जाएगा साइड में, और यहाँ पे आप हेड ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अंडर किसी कहाँ रखना चाहते हैं, ये कहाँ का एम्प्लॉय है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट का रख दिए। उसके बाद यहाँ पे डाल दिए डिफाइन सैलरी बोला करने, तो डिफाइन सैलरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, तो डिफाइन करना पड़ेगा सैलरी। तो बेसिक सैलरी दे कितना है, तो मेरे से पूछ रहा है बेसिक सैलरी बताओ कितना है, तो मैं यहाँ पे बेसिक में डाल दे रहा हूँ 7,500। ठीक है, पर मंथ ले लिया ऑटो। अब पूछ रहा है डियरेंस अलाउंस कितना है, तो डियरेंस अलाउंस में कुछ पूछा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला मैंने डाला हुआ था वहाँ पे। ठीक, फिर पूछ रहा है हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं पूछा क्योंकि फार्मूला डाला हुआ था। उसके बाद 12% प्रोविडेंट फंड। ठीक है, 8.33% पेंशन स्कीम, और ये रहा
प्रोविडेंट फंड 3.67। तो सारा चीज मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर डाल दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे कुछ डालते नहीं, यहाँ पे जस्ट डाल देते हैं कि नंबर एम्प्लॉय कोड डाल देते हैं और कुछ नहीं डालना होगा मेरे को। जेंडर में मेल डाल देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं डालते। ब्लड ग्रुप नहीं पता भाई, सब कुछ नहीं पता, अभी के लिए इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय बनाते हैं, अविनाश पांडे बोल के हैं, उसको भी डाल देते हैं। वो कहाँ का डिपार्टमेंट है, कहाँ का है, हेड ऑफिस का ही। कौन से डिपार्टमेंट का है, ऑपरेशन का, ठीक है। तो इसको यस कर दिए। उनका भी सैलरी मैं डिफाइन करता हूँ। डिफाइन में बेसिक सैलरी कितना है, 15750, ठीक है, पर मंथ। रियल इंश्योरेंस कुछ नहीं है, ये ऑटो फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला, सारा चीज फार्मूला बेसिस ले लिया। इनका एम्प्लॉय कोड क्या है मैं डाल देता हूँ, यहाँ से डाल दिया। इनका ये जेंडर तो मेल फीमेल डाल दिया, ठीक है। तो दोनों का मैंने बना दिया, ठीक है। अब डिफाइन सैलरी मेरे को नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। अब देखिए, जब जैसे ही मैंने वहां पे पे हेड बना के डिफाइन सैलरी किया ना, तो देखिए क्या क्या खुल गया नीचे में। ये इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स खुल गया, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, एग्जाम्पशन, अमाउंट, कॉन्फ़िगरेशन, सारा चीज खुल गया। ऑटो ऑटो मतलब ये एक्टिव हो गया, ठीक है। सारा बन गया। अब चलिए हम लोग अटेंडेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे अपने लोग वाउचर में, ठीक है। वाउचर में आने के बाद F10 प्रेस करेंगे अदर वाउचर्स में, ठीक है। वहां पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अटेंडेंस बोल के एक ऑप्शन है, एक पेरोल बोल के ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले अपने को अटेंडेंस बनाना पड़ता है। अटेंडेंस पे क्लिक किए। अब अटेंडेंस जो बनाएंगे मैं 31/5/2023 का बनाऊंगा, ठीक है। मई मंथ का अटेंडेंस बनाऊंगा। तो पहला कौन है, विकास प्रसाद। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। कितना दिन प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे 28 डेज प्रेजेंट है। तो 28 डेज लिख देते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। अब लिखेंगे 28 डेज, ठीक है। फिर अब विकास प्रसाद ये अब्सेंट कितना दिन है, 3 डेज। 3 डेज आ गया, 3 डेज, ठीक है। अब अविनाश पांडे को लेंगे, कभी प्रेजेंट डालेंगे 30 डेज। फिर अविनाश पांडे को लेंगे, फिर अब्सेंट डालेंगे 1 डे। देखिए ये सारा वीडियो जो है इसका, ये सारा टॉपिक ना मेरा लास्ट वाले वीडियो में मैंने कवर कर चुका हूँ, ठीक है, कैसे इसको बनाते हैं। तो अटेंडेंस मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं F10 में, फिर दबाएंगे, फिर पेरोल में आएंगे। अब सैलरी मेरे को जनरेट करना पड़ेगा सबका, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, F10 जब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे पेरोल बोल के दिखेगा। तो इस पेरोल का सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखेगा राइट साइड में ऑटोफिल। ऑटोफिल पे क्लिक कीजिएगा या तो फिर कंट्रोल F दबाइएगा, ठीक है। ऑटोफिल पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहला पूछेगा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, तो पेरोल ऑटोफिल है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सैलरी आपको बताना क्या करना है। तो मेरे को सैलरी डिफाइन करना है, ठीक है। कब से कब तक का, 1 मई से 21 मई तक, ठीक है। किसका करना है, तो हेड ऑफिस का करना है। हेड ऑफिस में किसका किसका करना है, तो ऑल आइटम्स सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पे एक सिलेक्ट कीजिएगा अगर अविनाश पांडे का, तो सिर्फ अविनाश पांडे का आएगा। विकास का कीजिएगा तो विकास का आएगा। बट अगर डिपार्टमेंट वाइज करना चाहते हो तो डिपार्टमेंट का कर सकते हैं, और अगर पूरा करना चाहते हो तो पूरा का कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लॉय नेम के हिसाब से, इम्प्लॉय नंबर के हिसाब से मैं इम्प्लॉय नंबर का कर देता हूँ। अब सैलरी कटेगा कैसे, कैश में कि बैंक से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैंक बना देता हूँ, HDFC बैंक, ठीक है। HDFC अगर बैंक बना देता हूँ और नॉट एप्लीकेबल लग देता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ पे काम कीजिए, वही बना देते हैं सैलरी पेबल बोल के, ठीक है। बना हुआ है ऑलरेडी। मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ सैलरी पे। यहाँ से अल्टर में जाता हूँ और लेजर में जाके सैलरी पेबल जो है, जो बना उसको डिलीट कर देता हूँ। और एक और सैलरी पेबल जो बना उसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बना देता हूँ, और यह हट गया, कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। सैलरी सैलरी हेड ऑफिस ऑल लॉगिन नंबर क्रिएट कर लेते हैं, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल नॉट एप्लीकेबल एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये आ गया पूरा सैलरी पेबल, ठीक है। पेबल में सैलरी पेबल आ गया यहाँ पे सारा। अब देखिए मेरा सैलरी जो दिख रहा है यहाँ पे टोटल में अटेंडेंस होने के बाद जो मेरे हाथ में मिलेगा 667 मैच कर रहा है। HRA ये मैच कर रहा है। अच्छा, इम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड 934 मैच कर रहा है। वैसे ही देखिए अविनाश पांडे का भी सेम है, 15,241 2286 6096 और 1800 रुपया। 1800 रुपया क्यों आया, क्योंकि इनका मैक्सिमम 1800 ही आ सकता है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे मैनुअल अगर कैलकुलेट में कर दूं, ये प्लस ये दोनों का 12% अगर निकालूं तो कितना आता है, 2100 रुपया। बट जमा कितना हो रहा है, 1800, क्योंकि 1800 ही मैक्सिमम आप जमा कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक्सेप्ट हो गया एक एंट्री, ठीक है। अब एम्प्लॉयर साइड का एंट्री तो हुआ नहीं, अभी तो सिर्फ एम्प्लॉय साइड का हुआ, तो एम्प्लॉयर साइड का भी एंट्री करना पड़ता है। तो कैसे होता है, यहीं पे होगा। फिर से आपको F10 में जाना है। अगर पेरोल सिलेक्ट है तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं सिलेक्ट है तो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ऑटो फिल में जाइए और यहाँ पे फिर पेरोल ऑटो फिल पे क्लिक कीजिए। आप पूछ रहा है कि क्या करना है, तो सैलरी तो मैंने कर दिया। पीएफ का कंट्रीब्यूशन मेरे को देना है एम्प्लॉयर साइड का, तो पीएफ कंट्रीब्यूशन पे सिलेक्ट करेंगे। एक से 31 तारीख तक, हेड ऑफिस, ऑल, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, पेबल, ठीक है। सिलेक्ट करिए, हो गया। एम्प्लॉयर का भी सैलरी यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, देखिए 8.333649, 8.333649, ठीक है। पॉइंट में है तो इग्नोर इट, ठीक है। उसके बाद 3.67 आ गया, 285 आ गया। अविनाश पांडे का 1250 मैक्सिमम जा सकता है और 550, ठीक है। तो मेरा ये एम्प्लॉयर साइड का हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो ये बचा ही हुआ है आपका, ये तो 2 एंट्री हो नहीं हुआ। तो 2 एंट्री पेरोल में नहीं होगा, 2 एंट्री होगा जनरल में। तो जनरल पे क्लिक करना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको देखिए ऑटो फिल यहाँ आ रहा है, तो ऑटो फिल पे क्लिक करना है। पीएफ अदर चार्जेस, ठीक है। ये पीएफ अदर चार्जेस में हम लोग डाले थे, आ गया। कब से कब तक, 1 से लेके 31 तारीख तक। पीएफ हेड ऑफिस का है, यस। ऑल डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे एक्सपेंस लेजर एक बनाना पड़ता है, चलिए क्रिएट करते हैं। इसको रखते हैं पीएफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, हो गया। पीएफ एक्सपेंस में आ गया, ठीक है। आप पूछ रहे हैं एडमिन चार्जेस कौन सा होगा, देखिए ऑटो यहाँ पे आ गया, एडमिन चार्जेस 0.5। फिर बोला इडली 0.5, 0 अब अदर्स में तो कुछ है नहीं, 22 नंबर में हम लोग डाले नहीं थे क्योंकि ये तो खत्म हो गया पॉलिसी, मतलब ये अब आता नहीं है पीएफ में, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल, जैसे ही मार दिया देखिए मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ कैलकुलेट क्या किया है, एडमिन चार्जेस 39 रुपीज ऑन बेसिक और डियरेंस के ऊपर, और यहाँ पे 75, तो दोनों मिलाकर कितना होता है, 114 रुपया। लेकिन यहाँ पे आपको 500 रुपया तो देना ही पड़ेगा मिनिमम, गवर्नमेंट को 500 रुपया तो मिनिमम देना है, और मैक्सिमम भी 500 ही देना पड़ता है, ठीक है। एडमिन चार्जेस आपको 500 देना ही देना है। इसीलिए देखिए दोनों को भाग अलग से यहाँ पे कैलकुलेट करके डाल दिया, ठीक है। अब जो इडली चार्जेस है वो कितना है, 39 और 75, तो देखिए 39 मेरा आ गया और अविनाश पांडे का 75, ठीक है। तो मैच कर गया, तो ये एंट्री सारा हो गया, ठीक है। तो ये पीएफ का जो एंट्री है ये हो गया। अगर आप यहाँ जाते हैं डिस्प्ले पेरोल, पेरोल रिपोर्ट में, तो आपको क्या क्या दिखेगा, एक तो अटेंडेंस शीट दिखेगा, ठीक है। एक तो अटेंडेंस शीट दिखेगा, कितना दिन प्रेजेंट और कितना दिन अब्सेंट थे। उसके बाद बैक कीजिएगा तो पे शीट दिखेगा, ऑल, ऑल कर ले, सारा पे शीट दिख गया, कितना कितना रुपया आपको सैलरी मिला। और इसका पे स्लिप देखना है तो पे स्लिप में जाइए, और जिसका पे स्लिप देखना है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जन का पे स्लिप आ गया। अब जिस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे मेरे पे क्लिक कीजिए तो ये पे स्लिप मेरा जनरेट हो गया। इसको कंट्रोल पी दबाइएगा, प्रीव्यू में जाएगा तो पे स्लिप आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये पे स्लिप प्रिंट आउट देके या मेल कर सकते हैं आप अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ऐसे करके पे स्लिप आप जनरेट कर सकते हैं। पीएफ का ये मेरा चैप्टर यहाँ तक क्लोज है। अब इसमें आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। स्टेटरी रिपोर्ट में जाइएगा तो आपको सारा दिखेगा, समरी दिखेगा, ठीक है। किस किस के हेड में क्या क्या आया। प्रोविडेंट फंड में फॉर्म 5 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म 5 में कुछ भरा नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया नहीं। फॉर्म 10 है, 10 में क्या क्या है देख लीजिए, 10 में भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसके फॉर्म 12 है, फॉर्म 12 में देखिए यहाँ पे ऑटो आ गया सारा चीज, ठीक है। जो भी मैंने काटा एम्प्लॉयर साइड का, एम्प्लॉय साइड का मंथली स्टेटमेंट में जाके देखना है तो मंथली स्टेटमेंट भी आपका आ गया, ठीक है। ये आपकी इसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का कैसे कैसे कटा। और उसके बाद चलान, चलान भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एनुअल फॉर्म, फॉर्म 3 है, ये भी आप देख सकते हैं। एनुअल फॉर्म, फॉर्म 3 है, 15,000 वेजेस था और एक जन का हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड अविनाश पांडे का, बेसिक वेजेस ये था। और यहाँ पे इसका भी देख सकते हैं आप, फॉर्म 6 में दोनों जन का दिखेगा, ठीक है, दोनों जन का दिख रहा है। तो ऐसे करके आप सारा चीज ऑटो फिल हो जा रहा है। ई रिटर्न भी आपका, ठीक है, सेम ही है सारा। तो यहाँ से आप पीएफ का एंट्री आप देख समझ चुके। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा बनेगा वो ईएसआई के ऊपर होगा, ठीक है, डेडिकेटेड ईएसआई के ऊपर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय साइड और एम्प्लॉय साइड, ठीक है, दोनों ही हो। चलिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।